दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है यूपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है। लगातार हम कैंडिडेट से बात कर रहे हैं। यूपीएससी की जर्नी में किन किन बातों का ध्यान देना होता है, सारी की सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है। सर इंटरव्यू देकर आए हैं और जानने वाले हैं कि इनकी क्या रणनीति रही है शुरुआत से लेकर अभी तक। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका और बधाइयाँ। थैंक यू सर। हाँ, क्या नाम है, कौन सा अटेम्प्ट है, कौन सा माध्यम है आपका? सर मेरा नाम रोहित कुमार है। मैं बुलंदशहर जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। फिलहाल मेरा सेकंड इंटरव्यू है, सेकंड अटेम्प्ट है। सेकंड इंटरव्यू, सेकंड अटेम्प्ट हिंदी माध्यम है। हिंदी माध्यम है। और ग्रेजुएशन मैंने डी यूनिवर्सिटी से साइंस साइड से की है, बीएससी। अच्छा। कैसा रहा इंटरव्यू आपका? सर इंटरव्यू अच्छा रहा। अच्छा रहा है। हाँ। कहाँ से ज़्यादातर सवालात रहे हैं? सर अधिकतर क्वेश्चन जो रहे डेफ से रिलेटेड रहे हैं। हाँ। जैसे कि अभी वेनेजुला है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। हाँ। फिर आपका अफगानिस्तान से रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर आपको जो वैसे मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है, हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन थे। हिस्ट्री में आपसे पूछेगा मुगल काल में आपको पसंदीदा नेता कौन था। फिर वो जाए कि समकालीन उसके द्वारा क्या गठित किया गया था। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल नॉर्मल इजी थे, जो हमने प्रिपरेशन टाइम में ही कर लेते हैं लर्न, तो उससे हमें इजी फॉर्म हो जाता है। जो हमने प्रैक्टिस की है उसका फ़ायदा हमें मिलता है डेफिनेट। अच्छा। जी सर। कितने मिनट का लगभग इंटरव्यू लगा आपका? सर हुआ इंटरव्यू 35 से 40 मिनट चला। उसमें सारे क्वेश्चन कुछ मेरे हॉबी से रिलेटेड थे, कुछ डेफ से रिलेटेड थे, कुछ कल्चर से रिलेटेड थे, कुछ साइंटिफिक कल्चर से क्वेश्चन थे, एक नासा से क्वेश्चन था, एक चंद्रयान से क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन आपसे जैसे मेरा हॉबी क्रिकेट था, क्रिकेट से क्वेश्चन पूछा। और जैसे एलईडी वाला था, एलईडी होती है ना स्टंप के बीचों बीच, वो एलईडी कब से लागू की गई है और आप क्रिकेट देखना ही क्यों पसंद करते हो, क्रिकेट में आपको फेवरेट खिलाड़ी कौन है, फेवरेट खिलाड़ी है तो उसके बारे में बताइए, उसने कितने शतक मारे हैं, कितना उसका स्कोर रहा। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछे। काफ़ी इंटरेस्ट लिया है आप में, क्योंकि 40 मिनट तक 35-40 मिनट जब जाता है। पिछली बार क्या रहा था, कितने मिनट का हुआ था? सर पिछली बार तो 25 लास्ट मिनट रहा था, 25 20 से 25 मिनट के आसपास। जी। अच्छा, तो पिछली बार आपका कहाँ कमी देखने को मिली थी, इंटरव्यू में या मेंस में, कहाँ से ऐसा क्या था? पिछली बार सर मार्क्स कम थे। इंटरव्यू आप कितनी बार दो, आपको नहीं पता होता कि क्या होने वाला है, बट आपके इंटरव्यू में ऐसा है कि अच्छा इंटरव्यू है तो हो जाएगा। अच्छा। हाँ। क्या रणनीति रही है? बहुत सारे छात्र देख रहे हैं। पहले ही अटेम्प्ट में हिंदी मीडियम से प्री निकाल लेना, मेंस, फिर इंटरव्यू देना, फिर दूसरी बार भी वही चीज़। क्या आपने ऐसा सुधार किया, क्या देखा है, बताना चाहेंगे आप? देखो आप है ना, कभी भी आप स्टडी तैयार कर रहे हो, जब आप यूपीएससी के फील्ड में उतरते हो, एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी में आप ज्योग्राफी पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, इकोनॉमिक्स, मैंने तो यही पढ़ा है और इससे आप आसानी से निकाल लोगे। फिर हम यूपीएससी जब तैयारी करते हैं तो पॉइंट टू पॉइंट लिखना होता है। ऐसे नहीं कि हम कुछ भी लिख देंगे, पॉइंट टू पॉइंट लिखिए। जैसे आपको इंट्रोडक्शन लिखना है तो आप आधा पेजेस का भी लिख सकते हो, लेकिन आपको जो पूछा है उतना ही बताना है, हमें एडवांस नहीं बताना। पॉइंट टू पॉइंट लिखो और जो यूपीएससी पूछ रही है उसी कंटेंट में आप आंसर दीजिए। एक अच्छा कंक्लूजन दो जिससे कि उसे लगे कि हाँ परफेक्ट है। अब मान लो हमें क्वेश्चन लिखना है तो आपसे 150 से 250 शब्द लिखने पड़ते हैं। हमें पॉइंट टू पॉइंट लिखना है और अच्छा लिखना है जो यूपीएससी ने पूछा है। हमें विद्यमान नहीं बनना, हमें बस यूपीएससी की गाइडलाइन फॉलो करनी है और अपना एग्जाम क्लियर करना है। अच्छा, बिल्कुल सही जी। अच्छा, प्री के लिए बताएंगे। प्री एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता है, यहीं से एंट्री है। कैसे तैयारी थी इसकी, क्या कर रहे थे आप? प्रीलिम्स के लिए आप अपना एक माइंड सेट कीजिए। सबसे पहले बच्चों के लिए सी सेट बहुत दिक्कत करता है। हिंदी मीडियम के लिए तो डेफिनेट, क्योंकि मैथ भी आ जाता है और रीजनिंग भी है, इंग्लिश भी है, सारी चीज़ क्वालिफाई करनी पड़ेगी। अब मैं तो मैथ बैकग्राउंड से, मुझे कोई दिक्कत तो होती नहीं है। फिर भी आप जो PY के क्वेश्चन हैं उन्हें लगाइए, अच्छा ऑथेंटिक करिए। ऑथेंटिक मेटल मार्केट में बहुत है, लेकिन आपको है ना उस पर लगे रहना है। जैसे आप करंट के पीछे भाग रहे हो, करंट के पीछे करंट पढ़ो, पर रेगुलर पूरे दिन में उसे मत पढ़ो। आप कोई भी मैगजीन लगाओ, एक मैगजीन को फोकस करिए, उस पर बार बार करते रहिए। किसी चैनल को भी पकड़ सकते हो, जैसे मैंने किया, मैं अपने लिए बता रहा हूँ। ऐसा नहीं मैं आपको बता रहा हूँ मेरी गाइडलाइन फॉलो करो, आप अपनी भी गाइडलाइन फॉलो कर सकते हो। जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है हमें उसी के हिसाब से आंसर देना होगा और अपना माइंड सेट करना होगा। और जगह जगह में नहीं घूमना कि कौन क्या बता रहा है। राय देने वाले बहुत मिलेंगे आपको, लेकिन आपका जब यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हो तो खुद ही माइंड सेट रखना पड़ेगा। और रही बात ये कि आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको तो इतना पता ही होगा, बेसिक तैयार करके आओगे, एनसीईआरटी पढ़ोगे। हाँ, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो आपको उसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा।
अच्छा, बस PYQ कितने सालों के आपने लगाए थे? PYQ मैंने तो 8 से 9 साल के लगाए 8 से हैं, 9 साल के। बस ज़्यादा मैंने PYQ लगाए नहीं है। अच्छे सोर्सेज यूज करो, PYQ लगाओ और मॉक टेस्ट हो और टेस्ट सीरीज भी लगाओ, और जो आपको क्वेश्चंस है आपको नहीं याद उन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए। लर्न करते हो आप, लर्न करने का तरीका, आप नोट्स मत बनाइए। मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, यूपीएससी के नोट्स मत बनाओ, कम से कम 4 से 5 बार लर्न करो। लर्न करने के बाद जो आपको दिमाग में रह जाता है उसको तो आप मत लिखिए, जो आपको नहीं रहता उसका नोट्स बना लीजिए, बहुत बेनिफिट मिलेगा। जैसे मैंने कोचिंग ली है, मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है डेप्थ से, तो मुझे उसका बहुत फ़ायदा मिला है, और फ़ायदा मिला है तो कहीं ना कहीं चीज़ें बेनिफिटली होती हैं ही। एक जगह आप सुटेबल रहिए और अपना अच्छे से इंटरव्यू दो, और जब आप अब आपका प्रीलिम्स होने वाला है तो आप PYQ तो सब लगा ही रहोगे। PYQ भी ऐसे नहीं लगाना आपको, जैसे मान लो कि क्वेश्चन है तो 4 विकल्प हैं, तीनों आपको पता है कि नहीं पता, चैट GPT का सारा ले लो, कहीं नहीं भगना इधर उधर, परफेक्टली आंसर मिलेगा, नोट डाउन कर लो, याद है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। 4 से 5 बार पढ़ने के बाद ही आप नोट्स बनाए, वरना नहीं। अगर आप नोट्स शुरू में ही बना लोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, सब ऊपर को जाएगा। ये हुई बात, मतलब शुरुआत में नोट्स की नहीं, पहले पढ़ने की जरूरत है, याद करने की जो भी चीज़। यूपीएससी में आप 4 से 5 बार तो लर्न करोगे ही करोगे, तब बनाइए। जो आपको याद रह जाता है उसके नोट्स नहीं बनाने, जो नहीं रहता उसके बनाइए। और आप करंट में भी मैगजीन एक फॉलो करो, हर मैगजीन फॉलो मत करो। अगर 2 नावों पे सवार नहीं होना, एक नाव पे सवार होकर चल रहा है, और लास्ट तक पेशेंस रखना है, और जो होगा बेस्ट होगा, इतना तो आप जानते ही हो। अच्छा, आपने बताया ऑप्शनल आपका हिस्ट्री है, कोचिंग भी ली है, तो क्या तरीका रहा है ऑप्शनल को तैयार करने का? कोचिंग के अलावा अपनी तरफ से एफर्ट क्या लगा रहे थे, आप कैसे कर रहे थे? कोचिंग में मैंने दृष्टि से लिए, और मैंने द स्टडी में मणिकांत सर हैं, उन्होंने हिस्ट्री में बहुत मदद की है। मैंने पहले NCERT पढ़ी, फिर उनसे पढ़ा, फिर कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री से बनते हैं, जो मुझे याद नहीं था उसको मैं नोट डाउन करता रहा लास्ट टाइम तक, और लास्ट में रिवीजन करता रहा। लेकिन हाँ, बेनिफिट तो मिलता ही है, आपने तैयार किया है तो वो ज़रूर आपको बार बार लर्न करना है। कम से कम आप जितना भी लर्न कर सकते हो 7-8 बार तो कर ही लीजिए, ज़्यादा नहीं करोगे तो बार बार करिए। अब मैं कहने लगूँगा आप हिस्ट्री करिए, आपको वेटेज है सबका बराबर रखना है, तभी आप क्वालिफाई हो पाओगे, वरना फिर आप जानते हो नतीजा जो भी होगा आपके सामने होगा। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मेंटेन किया है भाई, पहली बार इंटरव्यू, दूसरी बार इंटरव्यू। अच्छा, ये बताइए NCERT की आपने बात की, तो NCERT आपने पढ़ी तो कौन सी क्लास तक की पढ़ी है? आप NCERT पढ़ो जी, 9th 10th 11th 12th तक की पढ़िए, और NCERT भी ऐसे मत पढ़ो, NCERT डिसिप्लिन से पढ़ो, अनडिसिप्लिन मत पढ़िए। जब भी NCERT पढ़ो बड़े रोमांचक तरीके से पढ़िए, ऐसे नहीं आपको 5 घंटे पढ़ना है या 10 घंटे पढ़ना। जब भी आप पढ़ो लगातार पढ़ो, जब आपका माइंड थक जाए अच्छे से 5 मिनट की नींद लो, आंखें थक जाती हैं स्क्रीन के सामने आने पे। कोई क्वेश्चन है आपको लगा कि चुनौती स्वीकार क्यों करना चाहिए, तो फिर आप उसको डालो चैट GPT पे, उस क्वेश्चन को वहीं ऐड कर दीजिए, तो आपका माइंड अपने आप खुलने लग जाएगा। और ऐसा नहीं है कि मैं आपसे बोलूँ कि ऐसे आप मेरी भी रणनीति मत मानिए, लेकिन अपनी रणनीति स्वयं होती है। कोई बच्चा रात को पढ़ता है, मेरे साथ का एक लड़का है, वो भी इंटरव्यू देने आया, मैं भी आया हूँ। मैं दिन में पढ़ता हूँ, वो रात में पढ़ता है, कभी मॉर्निंग में पढ़ लेता हूँ। पढ़ने का कोई टाइम टेबल नहीं होता यूपीएससी स्प्रिंटर का। तो आप NCERT को, जब मैंने पढ़ा, मैंने जब से 4 से 5 बार नहीं पढ़ लिया, मैंने कोई नोट्स नहीं बनाया, मैं खुद का बता देता हूँ, कोई नोट्स नहीं बनाया। 4 से 5 लर्न करना, जो मेरे माइंड में सेट रह गया, फिर मैंने उसकी नोट्स बनाए। फिर मैंने कोचिंग से थोड़ी सी हेल्प ली, उसकी बहुत मदद मिली मुझे, आज मैं आपके बीच हूँ, आप देख रहे हो। अच्छा, और क्या बताएं। अच्छा, ये चीज़ें आपने बता दी। अब बात करते हैं आंसर राइटिंग कब से कर रहे थे, शुरू से की कि फ्री के बाद में? आंसर राइटिंग जिस दिन से आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हो, जब आपकी एज नहीं होती, ग्रेजुएशन आप कर लेते हो, ग्रेजुएशन टाइम से ही, जब मैं NCERT पढ़ता था, जब मैं अंडर ग्रेजुएशन था, तब से मैं NCERT पढ़ता था, तभी से मैं आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने आंसर राइटिंग नहीं करी, आंसर राइटिंग बहुत मायने रखती है, बार बार आंसर राइटिंग कीजिए। आंसर राइटिंग के नंबर मायने बहुत ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है यूपीएससी का, तब से इंडक्ट किया गया है।
आप परफेक्टली कर सकते हो। और आंसर राइटिंग अगर आप लास्ट में सोच रहे हो मैं करूँगा तो एग्ज़ाम लिखना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। मान लो आपने प्री लिखा दिया, मेंस में एकदम हैंड राइटिंग थोड़ी बनेगी आपकी, आंसर राइटिंग बहुत दिक्कत आएगी भाई। 150 से 200 शब्द लिखने हैं पॉइंट टू पॉइंट, उसके लिए कुछ तो वैल्यू दोगे ना, तो तभी आप लिख पाओगे। तो मैंने तो जब से करी है, और जब फर्स्ट एग्ज़ाम दिया था तो कम से कम 1 से 1.5 साल की आंसर राइटिंग थी। 1 से 1.5 साल की? हाँ जी। अच्छा, शुरुआत में जब थोड़ा बहुत तो डाउट रहता है, दुविधा रहती है, क्या लिखें कैसे लिखें, तो ये डर आपके साथ भी हुआ होगा थोड़ा बहुत, तो आपने क्या किया था? ये डर लाजमी है। जब आप प्रिपरेशन करते हो ना, बार बार लिखते हो, आपकी कॉपी चेक होती है, तो आपको पता लग जाता मेरी गलती कहाँ पर है। मैंने मान लो शशांक के ऊपर कोई क्वेश्चन लिखा या अशोक के ऊपर कोई क्वेश्चन लिखा, अशोक की अभिलेखों के ऊपर लिखा 150-200। हमारी कॉपी बुकलेट आप सबमिट करिए, किसी भी कोचिंग करिए, संस्कृत को कर दो, दृष्टि को कर दो, वो आपको बता देंगे मार्क्स कहाँ गलत है, उसको फिर लिखिए, फिर दोबारा उस इंडेक्स को लिखिए, फिर आपके नंबर बढ़ेंगे, फिर आपको पता लग जाएगा आप क्या गलत लिख रहे हो, क्या पॉइंट टू पॉइंट लिख पा रहे हो, क्या पॉइंट टू पॉइंट नहीं लिख पा रहे हो। ये सारी चीज़ें जवाब आपको स्वयं मिल जाएंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन करोगे। लेकिन प्रैक्टिस और बैकअप बहुत ज़रूरी है। अगर यूपीएससी में आपने कदम रखा है, पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है, बस आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा, तब आप सक्सेस हो जाओगे। अच्छा। जी सर। ये सारी की सारी चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से बता रहे हैं। कुछ बच्चों का ये भी डाउट रहता है ऑप्शनल लेते समय कौन कौन सी बातें ध्यान दें, आपने क्या किया था इसके लिए? देखो, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ। जी। ये तो रुचि होती है अपनी। जी। कि पहले मेरा जो ऑप्शनल था पीसीआर था, पॉलिटी, तो फिर मैंने हिस्ट्री करा। तो शुरू में मुझे हिस्ट्री में बड़ा आनंद आता था, क्योंकि एक ब्रदर है हमारे और एक सर हैं, उन्होंने मुझे हिस्ट्री में पहले से क्रेज दिलाया। तो हिस्ट्री को मैं विद फिगर समझ जाता था, और किसी मैपिंग से, जैसे आपका गुप्त साम्राज्य है, चंद्रगुप्त मौर्य हो, विक्रमादित्य हो, कोई भी हो, इंटरेस्ट आपको लेना पड़ेगा। जब आप ऑप्शनल चुन रहे हो तो इंटरेस्ट लेना ही पड़ेगा। भैया आप पॉलिटी चुनोगे, हिस्ट्री चुनो, इकोनॉमिक्स चुनो, कहीं तो आपको क्रेज करना पड़ेगा। मान लो आपको आनंद आया, आपका माइंड अच्छा है, तो पीसीआर चुन लो, क्योंकि उसमें सन ज़्यादा पूछे जाएंगे आपसे। हिस्ट्री में क्या सन तो पूछे जाएंगे, एक शासक के बारे में पता होना चाहिए, फिर आप आराम से कंडक्ट कर लोगे। वैसे आपका ऑप्शनल जो होना चाहिए ना, मेरा मानना तो है हिस्ट्री या पॉलिटी, हिंदी मीडियम के लिए बहुत बेस्ट है। और बाकी कुछ बच्चे मेरे साथ के हिंदी भी लिया था, लेकिन उन्होंने चेंज करके फिर हिस्ट्री लिया। अच्छा। अब के वो हिस्ट्री से ही थे। अच्छा। हाँ जी। आपका पहला जो अटेम्प्ट था वो PSIR से था कि हिस्ट्री से था? PI सर से था। अच्छा, उसी हाँ, से था, उससे था। पॉलिटिकल साइंस से था आपका जी। अच्छा, तो इस बार ये बदला है आपने? इस बार हिस्ट्री है। तो उसमें आपके नंबर कम आए थे कि? उसमें नंबर थोड़े से मार्क्स कम थे। अच्छा। हाँ, तो इसलिए मैंने ये चेंज किया। इसीलिए बार बार मैंने मॉक लिखे, मॉक लिखने के बाद प्रीफेयर करे, उसकी तुलना में मेरे मार्क्स बढ़े। अच्छा। मेरे मार्क्स जैसे उसमें आते थे 145, 165, इसमें मेरे मार्क्स ज़्यादा आते थे। तब मैंने ये चुना, मुझे बेस्ट लगा और मुझे आनंद भी लगा। लेकिन ऑप्शनल को एक साथ चुनना बहुत डिफ़िकल्ट है। ऑप्शनल को वही चुन सकता है जो थोड़ा सा उसमें रुचि पैदा कर रहा है। और पहली बात तो यूपीएससी में जब आप उतरते हो तो आपको रुचि रहती है, बड़ा कूल माइंड रखना पड़ता है, अपने आप को संतोष रखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। आप डिमोटिवेट भी होगे, बार बार मोटिवेट भी होना पड़ेगा। आपको मोटिवेट करने वाला कोई नहीं है, स्वयं मोटिवेट होना है, मुड़ना ही नहीं है पीछे, आगे ही देखना है, चलना है आगे। जो हो गया। हम पेपर की तैयारी कर रहे हैं, जो गलतियाँ हो रही हैं स्वीकार करो, धीरे धीरे आगे बढ़ो और चीज़ों पे काम करो। अच्छा, पहला अटेम्प्ट आपने दिया था, जब आपको लगने लगा था कि हाँ थोड़ा बहुत तैयार हो चुके हैं, या ऐसे ही भर दिया था? क्योंकि बहुत सारे छात्रों का ये भी डाउट है, चलो भर देते हैं, तो आपका क्योंकि पहले अटेम्प्ट में निकला है, सेकंड अटेम्प्ट में? जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया जी, मैं तब तैयार हो चुका था अच्छे से। हाँ। तब मैंने वो भरा, क्योंकि अटेम्प्ट हमें गिने चुने मिलते हैं जनरल वालों को जी। तो इसलिए हमें अटेम्प्ट बहुत सोच समझ के, ऐसे नहीं भरना कि मैं यूपीएससी का फॉर्म भर देता हूँ। नहीं भैया, आप तैयारी करो, अच्छे से अपने परफेक्ट कर लो। आपका जब लिखड़ेगा, मेंस लिखोगे तो तब आपको आनंद आएगा। अगर शुरू में आपने मान लो आपका तुक्के में लिखड़ भी गया तो भाई आप करोगे या मेंस में फिर फेल हो जाओगे। इसलिए आप लगातार रेगुलरिटी बनाओ। जैसे मैंने जब मैं बीएससी कर रहा था तभी से पढ़ रहा था, तभी से मैंने 3 साल तो तब पढ़ ली थी एनसीईआरटी। 3 साल तब पढ़ने के बाद, तब 1 साल और होने के बाद तब मैंने अटेम्प्ट दिया, तब वो लिख रहा था अटेम्प्ट। लोगों की नज़रों में ये रहेगा फर्स्ट अटेम्प्ट, लेकिन उसकी मेहनत बहुत है आपकी 4-5 साल। अब मैं आपसे बोलूँ, यहाँ झूठ बोल जाऊँ चैनल के माध्यम से, कि
मैंने 6 महीने में निकाल दिया। भाई 6 महीने में तो एनसीईआरटी नहीं पढ़ी जाती, ये एक असत्य बात है। और मिथ्या जो चीज़ होती है उसको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन अगर आप अच्छे मन से पढ़ोगे 1 से 1.5 साल में एनसीईआरटी तैयार होगी। अब मैं क्यों किसी बुक को लेकर हाँ मैंने पढ़ रखी है तो उसे कोने में लेके बैठ जाऊँ तो मेरे से ज़्यादा नंबर नहीं ला सकता उसमें कोई भी। और जिसको मैं पकड़ लेता हूँ वहाँ को कंप्लीट करके छोड़ता हूँ। और आप है ना मैच्योरली पढ़िए, मन से पढ़िए, कोई नहीं देखने वाला आपको कितने घंटे पढ़ना है। बस अपने प्रति ईमानदार रहो और अपनी स्टडी के प्रति ईमानदार, लगातार पढ़ो। मान लो आप किसी क्वेश्चन फंस रहे हो तो लग रहा है कि मेरे हिस्ट्री में नंबर कहाँ भरे हैं, आप तुरंत अच्छे से टीचर की गाइड लो, गाइडेंस लो। आजकल तो फ्री भी करा रहे हैं, जैसा आपका द स्टोरी मनी का आंसर है उनके फ्री हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है। आप विजन से भी कर सकते हो, विजन एक अच्छा है, करंट में बहुत अच्छा है। तनु जैन है, उनसे ही कर लीजिए। टीचर सारे बढ़िया हैं, एटलीस्ट आपको ये सूटेबल होना पड़ेगा। जैसे मैंने टीचर को एक प्रीफर किया, मनी का आंसर हिस्ट्री के लिए बेस्ट है। 35-40 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत IAS बनाए हैं। पिछली बार मेरे साथ कोई करुण था, उनका इंटरव्यू बिगड़ा था, फिर भी सिलेक्ट हुए थे आपके माध्यम से। तो आपकी बार हमने भी इंटरव्यू दिया है, मन से दिया है। और हर बार इंटरव्यू जो भी कितनी बार इंटरव्यू दे लो, जो टॉपर आने वाला है ना उसे भी नहीं पता मेरा कैसा हुआ है। अच्छा, एक और रह गया एथिक्स और ऐसे के लिए क्या कैसा किया था आपने? ऐसे के लिए आप है ना जब तक ऐसे नहीं लिख सकते जब तक उसके प्रिपेयर नहीं हो। उसके जो क्वेश्चन है पीछे के देखिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन छाटिए, तब उसके बारे में लिखिए। आपको मान लो 150 से 250 शब्द लिखने हैं, वो पॉइंट टू पॉइंट लिखो जो UPSC ने पूछा है। आप एक्स्ट्रा मत लिखो और अच्छा कंटेंट दो और बेस्ट लिखो, बस यही मैं कहना चाहूँगा। एथिक्स के लिए जैसे आपने कोई बुक्स प्रिफेयर करी, बुक्स में आपको लग रहा है कि बुक्स से कर सकता हूँ, किसी ने कोचिंग ली है, जैसे मान लो किसी ने कोचिंग ली है, जैसे कोई बच्चे की तैयारी नहीं थी उसने को कोचिंग लेना चाहिए। जैसे मैं तैयार था, मैंने सेल्फ स्टडी करी और उसके लिए मैगजीन का भी उपयोग किया क्योंकि क्वेश्चन तो वहाँ से ही बनते हैं। एक मैगजीन के पीछे रहा और लगातार स्टडी करता रहा। उसको प्रिपेयर करने के बाद शुरू में मार्क्स कम आएंगे, फिर धीरे धीरे मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे। आप ऐसे मत करना कभी भी बेटा, क्योंकि आपने मान लो एक टीचर के लिए लिख दिया, वहाँ पे की बुकलेट चेंज हुई, फिर अगले दिन उसी के लिए सेम चीज़ें लिख दो नेक्स्ट टीचर के लिए। उसमें ये पता लगेगा हमें कि नंबर हमारे कितने कम कितने ज़्यादा हैं, तो फिर हमें ये आइडिया हो जाएगा हमारी कमी क्या रही। तो टीचर लोग ये सैटरडे को लेते हैं या संडे को, मंडे या ट्यूसडे को आपका बता देते हैं और 3 मिनट आपका मेंटर आपको ये चीज़ें बताता है और इतना गाइडेंस बहुत होती है। बिल्कुल। अच्छा, कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे थे आपने पहली बार भी प्री में और सेकंड बार भी प्री में, दोनों पेपर में? प्री में आप जैसे प्रीलिम्स में बैठे, जब आप एग्ज़ाम दोगे तो मैंने तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करे थे, मैंने तो 110 अटेम्प्ट करे थे। 105 और 110 के बीच में अटेम्प्ट किए थे। ये गुड अटेम्प्ट होता है। और आप जब भी अटेम्प्ट करो, ऐसा नहीं है, कभी कभी तो ऐसा होगा 4 ऑप्शंस आएंगे। 55 क्वेश्चन किए थे आपने? हाँ जी। केवल 55? नहीं, 110 का मार्गदर्शन होता है। जब आप करोगे तब आप करोगे, मान लो आप मेरे से जो क्वेश्चन होते थे 10 या 15 क्वेश्चन ही छूटते थे, बाकी मैं सारे अटेम्प्ट कर लेता था। अच्छा। मान लो आपने एक क्वेश्चन आया कोई, उसमें 2 विकल्प पता है आपको, 2 नहीं पता और 2 में से आंसर चुनना है। अगर आपने वहाँ NCERT पढ़ी, बहुत काम आती है, तब क्वेश्चन को आराम से पुट कर देते हो आप। अच्छा। अब CSET में भी यही है। अब CSET में आपने रीजनिंग के क्वेश्चन है, मैथ के हैं। मैथ का जब भी क्वेश्चन करो आप, मान लो कोई क्वेश्चन है आपसे सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन नहीं हुआ सरलीकरण से, मैथ वाला स्टूडेंट क्या करेगा, ईगो पे ले जाएगा, यार करके छोड़ूंगा। नहीं, छोड़िए, ड्रॉप कीजिए, अगला क्वेश्चन करिए। हमें क्वालिफाई करना है, हमें वो जंग नहीं जीतनी। UPSC कहता आप क्वालिफाई कीजिए, नंबर नहीं जुड़ते, मेंस में बैठो और अपना अच्छे से दो, आपका क्वालिफाई हो जाएगा। ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अगर किसी को लगता है कि मेरा मैथ बैकग्राउंड नहीं है, हिंदी मीडियम वाले को, कुछ टीचर अच्छे हैं, आपके गिने चुने चैप्टर हैं, उनको फॉलो कीजिए, आप 25 से 30 दिन में CSET निकाल लोगे। कौन से चैप्टर बता सकते हैं आप? कौन? जैसे मैथ में बता दूं, प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि, सिंप्लीफिकेशन, सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज, औसत, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम बोल देते हैं, एक LCM SCF, एक मेंसुरेशन जो बोलते हैं, उसमें 2D भी आ जाती है, 3D, घन और घना, शंकु, बेलन, इन्हीं से आप क्वेश्चन बना सकते हो। और इनके फॉर्मूले याद हो, फॉर्मूले पे पूछ लेता है UPSC, इतनी गहराई में नहीं जाता। अच्छा।
बस आपको ज्ञान होना चाहिए थोड़ा अर्थमेटिक का। अच्छा जी। अच्छा, तो सी सेट में भी आप कितने क्वेश्चन 50, 60 या 40, 45, 90 या 70 कितने किए थे आप? उसमें तो मैंने हाँ। 80 किए थे। 80, हाँ 80, 80। 80 के 80। हाँ जी। अच्छा अच्छा। उसमें क्या है, मेरा प्रोफेशनल जो है, मैं टीचर हूँ, तो मुझे मैथ रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं होती। मैथ रीजनिंग मुझे बहुत ही आसान लगते हैं। और इंग्लिश में नॉर्मल है, आप सिंपल याद करके जाओ, उसमें आपका बन जाता ही है। एक दो क्वेश्चन आपका रह जाता है। अगर आप क्वालिफाई होना है, मैं तो सारे इसलिए करे थे ताकि ये हो कि हाँ, जब आप सी सेट दे रहे हो, आपकी बुकलेट चेक हो तो हाँ किसी ने अच्छा किया है। ऐसे नहीं कि अच्छा तो आप भी करोगे, मान लो आपने क्वालिफाई किया 50 पे, भाई आपको 14 16 क्वेश्चन करने हैं क्वालिफाई करने के लिए, तो आपने क्वालिफाई तो कर लोगे, आपको टाइम बचा हो तो पूरा कर लीजिए। और क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने पूरे क्वेश्चन करे। उसमें रीजनिंग है, रीजनिंग में आपका सिंपल कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आता है, कैलेंडर से क्वेश्चन आता है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन आता है, ये बेसिक ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन है, ये तो सेकंडों में बन जाते हैं। अच्छा। जिसने नहीं पढ़ा उसे बहुत डिफिकल्ट है। अच्छा, सच्ची। अच्छा, ये सारी की सारी हमारी बातें रह गई हैं। आप कोई अपनी ओर से जो बताना चाहें, टिप्स देना चाहें, क्या कहना चाहते हैं? जो 2026 का पेपर आ गया है प्री का, उसके देखो, लिए और आप सभी के लिए। जी आप प्री पढ़ोगे, जी। प्री देने जा रहे हो जी मेरे भाई, आप इंडेक्स तैयार करो, मार्केट में बहुत अवेलेबल है। जी एक सोर्सेज को अपनाइए, उसे बार बार फॉलो करो, तो आप आराम से पेपर को निकाल लोगे। और सी सेट के लिए ज़्यादा परेशान होना नहीं है हिंदी मीडियम वालों को। मैं भी हिंदी मीडियम से ही हूँ, आपका भाई आपके समक्ष हूँ। मेरा भी क्वालिफाई हुआ है, मेंस भी क्वालिफाई हुआ है, आपका भी हो जाएगा। हाँ, बशर्ते अगर किसी का मैथ ज़्यादा ही कमज़ोर है, वो थोड़ी सी क्लासेस शॉर्ट ले ले, जिससे आपका निकट जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, उनसे आप कर लीजिए, हो जाएगा। उसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं सर। ठीक है, ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू All the सर। best। तो दोस्तों, हम लगातार कैंडिडेट से बात करते हैं, गले लगे ऐसे ही छात्रों को हम हीरा कहते हैं, हिंदी मीडियम के छात्र हैं, और हम ऐसी ही जानकारी देते रहते हैं। जो भी आपके कमेंट हो, वो डाउट हो, कमेंट करके बता सकते हैं। अगले वीडियो में इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।